नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। साल 2004 में एक फिल्म आई थी, नाम था रेनकोट। ऐश्वर्या राय और अजय देवगन लीड रोल में थे। फिल्म के डायरेक्टर थे ऋतुपर्णो घोष। लव स्टोरी थी, लेकिन ऐसी लव स्टोरी थी जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, लेकिन आखिरी तक एक दूसरे को चाहते रहे थे। यह फिल्म एक ही दिन की स्टोरी थी। फिल्म में बनी थी एक शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई के ऊपर। इस स्टोरी के राइटर थे ओ हेनरी, पूरा नाम विलियम सिडनी पॉटर। अमेरिकन राइटर थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। इनकी कहानी द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई पहली बार साल 1905 में छपी थी। इंडिया में इस कहानी पर फिल्म बनी 2004 में। अब एक बार फिर ये कहानी लोगों के सामने आ गई है, लेकिन इस बार नए किरदारों के साथ। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी पर इंडिया में एक बार फिर फिल्म बनी है। इसमें लीड रोल में है डांसर सुधा चंद्रन। फिल्म का नाम है अ गिफ्ट ऑफ लव सिफार। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इस वक्त कई सारे फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। सिफार में सुधा के किरदार का नाम आयशा है। सुधा के लिए आयशा का रोल प्ले करना काफ़ी रिफ्रेशिंग था। वो कहती हैं, इतने साल तक कई सारे नेगेटिव रोल करने के बाद आयशा का रोल प्ले करना काफ़ी रिफ्रेशिंग था। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है और मैंने इसे काफ़ी नेचुरली प्ले किया है। सुधा चंद्रन, जो इस वक्त रोमांटिक फिल्म में लीड रोल में है, एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर भी हैं। छोटी थी तभी से एक्ट्रेस बनना चाहती थी। डांस करना भी काफ़ी पसंद था। डांसर और एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनका सपना चकनाचूर होकर बिखरने लगा। 16 साल की थी तब सुधा का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। इस एक्सीडेंट की पूरी कहानी सुधा ने एक इंटरव्यू में बताई। उन्होंने जो भी बताया वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। 1981 का साल था, मई का महीना था। सुधा अपनी फैमिली के साथ चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रही थी। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की एक सिटी है। सुधा की फैमिली प्रॉपर इसी सिटी से थी, लेकिन बाद में सब जाकर मुंबई में बस गए थे। लेकिन टाइम टाइम पर वो तिरुचिरापल्ली जाते रहते थे। तो हुआ ये कि मई 1981 में भी सुधा का परिवार तिरुचिरापल्ली जा रहा था कि तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुधा ने टाइम्स नाउ में दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं बहुत यंग थी। मुझे याद है कि हम सब बातें कर रहे थे और जो अगला पल मुझे याद है वो ये है कि हम सब सड़क पर इधर उधर पड़े हुए थे। ड्राइवर का सिर मेरी गोद पर था। वो आखिरी सांसें ले रहा था और मुझसे पानी मांग रहा था। वो बच नहीं सका। एक्सीडेंट में सुधा के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें और उनके परिवार को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। रात का वक्त था। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं थे, इंटर्न्स थे। सुधा के टखने में एक छोटा सा कट भी था, लेकिन किसी ने वो कट नहीं देखा और पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया। 2 हफ्ते तक सुधा के पैर में प्लास्टर रहा। बाद में उनके पिता उन्हें लेकर दूसरे अस्पताल चले गए, जहां उनका प्लास्टर काटा गया। लेकिन तब तक प्लास्टर ऑफ पेरिस लगने की वजह से वो जो छोटा सा कट था उसमें रिएक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को सुधा का पूरा पैर काटने का फैसला लेना पड़ गया। इसी इंटरव्यू में सुधा अपने एक्सीडेंट के बारे में आगे कहती हैं, मेरे पापा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि कल डॉक्टर्स तुम्हारा पैर काटने वाले हैं। मेरी लाइफ अचानक से क्रैश हो गई। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। 2 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अब अगर कोई इस स्ट्रगल को सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, उसे प्रेरणा मिलती है। लेकिन सच तो ये है कि अगर कोई मुझसे कहे कि मैं वो 2 साल फिर से जीऊँ तो मैं ये कभी नहीं करूँगी। मैंने क्या क्या फेस किया है वो मैं जानती हूँ। होता ये है कि जब आप एक बार सफल हो जाते हैं तो ये सारी बातें बीत जाती हैं, लेकिन अगर आप उन पलों को फिर से जीने के लिए आपसे कहा जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सुधा का सपना डांसर बनना था और एक पैर वो खो चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने डांसर बनने का सपना नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स ने उन्हें प्रोस्थेटिक लेग लगाए, जिन्हें जयपुर फुट भी कहा जाता है। सुधा ने प्रोस्थेटिक लेग के साथ ही डांस करने का फैसला किया। एक्सीडेंट के बाद साल 1984 में सुधा एक बार फिर मंच पर पहुंची और जमकर डांस किया। वो कहती हैं कि उनके परिवार ने, डॉक्टर्स ने, दोस्तों ने उनका इतना साथ दिया कि वो एक पल के लिए ये भूल गई थी कि उनका एक पैर अब
नहीं रहा। फिर क्या था, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, डांस करते चली गई। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कतर, कुवैत जैसे देशों में भी सुधा ने डांस किया। डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग का भी तगड़ा शौक था, इसीलिए फिल्मों में किस्मत आजमाई। पहली फिल्म की मयूरी तेलुगु फिल्म थी, डांसिंग पर ही ये फिल्म बनी थी। 1985 में ये फिल्म आई। इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बना 1986 में नाची मयूरी टाइटल के साथ। इसमें भी सुधा ही लीड रोल में थी। फिल्म का गाना झूम 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 नाच मयूरी काफ़ी फेमस हुआ था। इसमें सुधा ने जबरदस्त डांस करके अपनी डांसिंग का लोहा मनवा दिया था। फिर तो डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग का सफ़र भी बढ़िया चल पड़ा। कई सारे टीवी सीरियल्स में सुधा ने काम किया। बहुत से सीरियल्स में नेगेटिव रोल भी प्ले किए। स्टार प्लस के सीरियल कहीं किसी रोज में रमोला सिकंद का रोल प्ले किया था। ये रोल आज तक लोगों को याद है। नागिन सीरियल के पहले, दूसरे और तीसरे सीजन में सुधा ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। इसके अलावा स्टार प्लस के ही सीरियल ये है मोहब्बतें में भी सुधा नेगेटिव रोल में ही थी। लोग सुधा को नेगेटिव रोल में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इन सीरियल्स के अलावा सुधा ने तुम्हारी दिशा, के स्ट्रीट, पाली हिल्स, कस्तूरी जैसे सीरियल्स में भी काम किया है। सुधा आज टीवी और इंडियन सिनेमा दोनों की ही एक दमदार एक्ट्रेस बन चुकी है। सुधा चंद्रन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।